क्या हुआ भैया, सामान खराब तो नहीं हुआ ना? कोई सामान फटा तो नहीं ना? नहीं नहीं दीदी, आपके सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सारा सामान एकदम सही है। मैं दे रहा हूँ उठा के। ठीक है भैया। लीजिए दीदी, आपका सामान बिल्कुल सही सलामत। एंड सॉरी दीदी, मैं मोबाइल में लगा हुआ था, अब मेरा ध्यान ही नहीं गया। खामखा मैंने आपको टक्कर मार के परेशान कर दिया, रियली सॉरी। अरे कोई बात नहीं भैया, ऐसा होता रहता है मेरे साथ में। वैसे भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा सामान उठा के दे दिया, वरना बहुत लोग तो हमारे साथ बदतमीजी करके चले जाते हैं। अच्छा, मैं आपको घर तक छोड़ दूँ आपके? नहीं नहीं भैया, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है मैंने तो अब सारे कदम नाप रखे हैं। अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो आराम से चली जाती हूँ, चली आती हूँ। और फिर ये तो आसपास का मामला है, मैं आराम से चली जाऊँगी। ठीक है दीदी, ध्यान से जाना। क्या बात है भैया, बहुत पैसे आ रहे हैं आपके पास। इतने ज्यादा पैसे हैं तो थोड़े बहुत मुझे भी दे दीजिए ना। मैडम जी, अभी किस तरह की बातें कर रही हैं मुझसे? कौन है आप? क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों बोल रही हैं मुझसे? ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की आई थी, अंधी थी, उसकी पॉलिथीन नीचे गई तो उसके 100 रुपए बाहर निकले थे। और आपने क्या किया, वो 100 रुपए भी पॉलिथीन में रख दिए और 500 रुपए भी। आप तो बहुत अमीर हैं, अगर इतने अमीर हैं तो मुझे भी दे दीजिए थोड़े बहुत पैसे। देखिए, आप गलत समझ रही हैं, सिचुएशन वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। आप छोड़िए इन बातों को, आप जाइए। देखिए, मुझे पागल मत बनाइए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने दुकान पे भी देखा था। अरे उस मैडम के लिए बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले देखा तो आप भी उसे पैसे दे रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है इस सोसाइटी में। अरे उस अंधी ने ऐसा क्या कर दिया है जो सबकी सब उसकी मदद करने पे तो ले हो। देखिए, पहली बात तो आप उनको उस तरह से अंधी मत बोलिए, रिस्पेक्ट से बात करिए। ऐसे लोगों को स्पेशली एबल्ड कहा जाता है। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप इस बात को समझती होंगी। और दूसरा, उनके लिए सोसाइटी इसलिए इतना करती है क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करा। वो कभी एक टीचर हुआ करती थी जब उनकी आंखें बिल्कुल ठीक थी, बच्चों को पढ़ाती थी, बहुत अच्छी टीचर थी। लेकिन एक दिन इनके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन में आग लग गई, और उस आग में इन्होंने बच्चों को अपनी जान पे खेल के बचाया। लेकिन उस आग की चपेट में ये आ गई और इन्होंने उस एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो दी। तो अभी अपनी जॉब तो नहीं कर सकती हैं, इनके पास कोई कमाने का साधन भी नहीं है। इसलिए हमारी सारी सोसाइटी ने फैसला करा कि हम किसी ना किसी तरह से इनकी मदद करेंगे। अब एक शिक्षक समाज के लिए इतना कुछ करता है तो समाज का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि वो शिक्षक के लिए कुछ करे। अगर वो शिक्षक आज एक मुसीबत में है, बताइए, हम कुछ गलत कर रहे हैं तो बताइए आप। अब उनकी मदद करने का और कोई तरीका तो मिलता नहीं है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे तो वो मना कर देंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी है। तो बस हमने ये तरीके निकाले हैं कि इनडायरेक्टली कोई ना कोई उनकी इस तरह से मदद कर दे और उनको पता